नमस्कार विद्यार्थियों, आज आपका फिर से स्वागत है मंथर कॉलेज बानसूर की ऑनलाइन क्लासेस में। हम बीएससी पार्ट 3 का पेपर नंबर 1 पढ़ रहे हैं। उसमें चल रहा है अपना यूनिट 1 ग्रुप के अंदर हमने कुछ परिभाषाएं देखी थी और उसके बाद हम आज ग्रुप की परिभाषाएं देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमने पहले परिभाषाएं जो की हैं वो आपको आनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने परिभाषा पढ़ी थी बीजीय पद्धति की, द्विचर संक्रिया। ठीक है, द्विचर संक्रिया क्या होती है? कोई भी एक प्रतिचित्रण होता है स्टार ए क्रॉस ए से ए पर, ए जो आपका होता है एक अरिक्त समुच्चय होता है और ए क्रॉस ए से यदि कोई प्रतिचित्रण परिभाषित है तो इस प्रतिचित्रण स्टार को क्या बोलेंगे? एक द्विचर संक्रिया। यदि आप गणितीय रूप में देखना चाहें तो कोई भी संक्रिया स्टार इस प्रकार से परिभाषित हो किसी समुच्चय पर कि कोई भी दो एलिमेंट लें आप ए बी और ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, यानी समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के लिए, सभी अवयवों के लिए ऐसी बात हो कि ए स्टार बी ये किसका एलिमेंट मिला? आपको ए का एलिमेंट मिले, तो हम बोलेंगे कि स्टार संक्रिया जो है द्विचर संक्रिया है। इसके बाद अपन ने बात की थी बीजीय पद्धति की कि आपका कोई एक अरिक्त समुच्चय है जी और इसके अंदर एक स्टार क्या आपकी द्विचर संक्रिया है। तो जो आपकी जो जी स्टार जो संरचना है इसको बोलते हैं बीजीय पद्धति। बीजीय पद्धति के अंदर आपके एक से ज्यादा भी क्या हो सकती हैं? संक्रियाएं हो सकती हैं, द्विचर संक्रियाएं। तो सभी जो द्विचर एक या एक से अधिक द्विचर संक्रियाओं सहित जो आपका समुच्चय होगा वो कहलाएगा बीजीय पद्धति। इसके बाद अपन ने बात की थी इसकी ग्रुपॉइड की, ग्रुपॉइड की बात की थी। ग्रुपॉइड क्या होता है? जो बीजीय पद्धति है उसके अंदर जी एक अरिक्त समुच्चय है और स्टार एक द्विचर संक्रिया है। तो जी स्टार यानी बीजीय पद्धति को ही क्या कहते हैं? ग्रुपॉइड कहते हैं, जिसके अंदर आपकी सिर्फ केवल और केवल कितनी संक्रिया होगी? एक संक्रिया होगी। जी और जी एक समुच्चय होगा और स्टार इसके अंदर एक द्विचर संक्रिया होगी। इसके अंदर द्विचर संक्रिया एक ही होगी ग्रुपॉइड के अंदर। बीजीय पद्धति में आपके पास एक से ज्यादा द्विचर संक्रियाएं हो सकती है। इसके बाद अपन ने पढ़ा था लूप के अंदर लिखा था अपन ने कि बीजीय पद्धति होनी चाहिए सबसे पहले तो, यानी ग्रुपॉइड जी स्टार कि आपका लूप कहलाएगा कब? यदि संक्रिया स्टार के लिए तत्समक अवयव जी के अंदर विद्यमान हो तो हम बोल देंगे कि जो आपका जो ग्रुपॉइड है वो लूप कहलाएगा। यानी कि गणित के रूप में देखें कि जी स्टार एक बीजीय पद्धति है या ग्रुपॉइड है जिसके अंदर स्टार संक्रिया के लिए E बिलोंग्स टू जी, यानी कि जो आपका E मिलेगा वो किसके अंदर मिलना चाहिए? समुच्चय के अंदर से ही मिलना चाहिए। इस प्रकार से विद्यमान हो कि A स्टार E बराबर A और E स्टार A बराबर A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू जी। जी के प्रत्येक अवयवों के लिए बात सत्य साबित होनी चाहिए। तो हम बोलेंगे कि ये जो आपका ग्रुपॉइड है ये हो जाएगा आपका लूप और E क्या कहलाएगा? इस यहाँ पर तत्समक अवयव। ठीक है, ये हो गया आपका तत्समक अवयव। इसके बाद तत्समक अवयव के बाद हम बात करते हैं तत्समक अवयव किसके अंदर हो गया? लूप के अंदर। इसके बाद बात करते हैं हम सेमी ग्रुप की। सेमी ग्रुप की डेफिनेशन की थी अपन। तो यहाँ पर कोई भी आपका जो मोनोइड है ग्रुपॉइड है, ग्रुपॉइड जी स्टार यह आपका सेमी ग्रुप कहलाएगा यदि इसके अंदर संक्रिया स्टार क्या हो? सहचारी हो। संक्रिया स्टार क्या हो? सहचारी हो, यानी कि ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी, यानी कि आप ए बी और सी की संक्रिया पहले करवा करके फिर ए से संक्रिया करवाएं और या फिर ए और बी की संक्रिया करवा करके सी से संक्रिया करवाएं, दोनों आपके मान बराबर आ जाए। इनके लिए फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी। जी के अंदर जितने भी अवयव
उन सभी के लिए ये बात सत्य साबित होती है तो आपका जो स्टार संक्रिया है वो क्या होगी, सहचारी होगी, और ग्लूकोइड आपका क्या कहलाएगा, सेमी ग्रुप। इसके बाद हमने परिभाषा की थी मोनोइड की। तो सेमी ग्रुप ध्यान रखना, पहले क्या होगा, सेमी ग्रुप जी कोमा स्टार, यानी कि आपकी जो बीजीय पद्धति है जी कोमा स्टार, ये इसके अंदर अपने पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो स्टार संक्रिया सहचारी होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा आपका सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप होने के बाद इसके अंदर एक संक्रिया, एक नियम और जुड़ जाएगा, कौन सा, कि तत्समक अवयव का अस्तित्व। तत्समक अवयव का अस्तित्व भी हो सेमी ग्रुप, पहले सबसे पहले तो क्या हो, सेमी ग्रुप हो। सेमी ग्रुप होने के बाद यदि उसके अंदर तत्समक अवयव का अस्तित्व भी है तो वो आपका जो सेमी ग्रुप है वो क्या कहलाएगा, मोनोइड कहलाएगा। अब मोनोइड के उदाहरण अपन देख चुके हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप की। ग्रुप की परिभाषा क्या होगी, देखिए अब आपको मालूम पड़ जाएगा ये सारी परिभाषाएं मिलकर कैसे ग्रुप की परिभाषा बनेगी। परिभाषा, माना जी एक अरिक्त समुच्चय है तथा स्टार जी में परिभाषित कोई द्विचर संक्रिया है। द्विचर संक्रिया पहले बोलते हैं स्टार क्या होनी चाहिए, द्विचर संक्रिया होनी चाहिए। तब बीजीय पद्धति जी कोमा स्टार ग्रुप कहलाती है यदि पहली बात साचर्य, पहले नियम क्या होगा यहाँ पर, साचर्यता, यानी कि जो स्टार संक्रिया है जी के अंदर क्या होना चाहिए, साचर्य होनी चाहिए। जी के सभी अवयवों के लिए संक्रिया स्टार सहचारी हो। अर्थात ये तो हो गया अपना लैंग्वेज के रूप में, जी के सभी अवयवों के लिए संक्रिया स्टार सहचारी हो। अर्थात ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी, वही बात फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी। तो यदि ऐसी बात सत्य साबित होती है तो आपका जो है संक्रिया स्टार क्या हो जाएगी, सहचारी हो जाएगी। नियम नंबर सेकंड क्या आपका, तत्समक अवयव का अस्तित्व। जी के सभी अवयवों के लिए जी के सभी अवयवों के लिए एक अवयव E बिलोंग्स टू जी। जी जो समुच्चय है आपका जो जी समुच्चय है, इसके जो एलिमेंट है, जो इसके अंदर जी के अंदर जो भी सेट आपका, इसके अंदर जो आपके x1 x2 ये लिखे हुए उनको अवयव बोलते हैं, ठीक है। तो जी के सभी अवयवों के लिए एक अवयव E बिलोंग्स टू जी, E भी किसके अंदर से, जी के अंदर से, ऐसा विद्यमान हो ताकि ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। जी के सभी अवयवों के लिए
ये बात सत्य साबित हो और ई किसके अंदर बिलोंग करे, जी के अंदर, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर तत्समक अवयव का अस्तित्व है। नियम नंबर 3, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। यहां पर देखिए लैंग्वेज थोड़ी समझना, मैं लैंग्वेज जो लिखूंगा, जी के प्रत्येक अवयव, यहां पर मैंने सभी अवयव नहीं लिखा है, क्या लिखा है, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव जी में विद्यमान हो, अर्थात प्रत्येक, और नहीं बोला है मैंने, प्रत्येक बोला है, प्रत्येक ए बिलोंग्स टू जी के लिए बी बिलोंग्स टू जी इस प्रकार हो कि ए स्टार बी बराबर ई या फिर बी स्टार ए बराबर ए। यहां पर सभी के लिए नहीं बोल रहे पर प्रत्येक के लिए बोल रहे हैं कि एक एक एलिमेंट, जैसे जी के अंदर है आपके पास, जी है आपका ये, इसके अंदर आपके पास एलिमेंट ए बी सी, ठीक है, तो प्रत्येक अवयव यानी इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए, इसके लिए एक एलिमेंट मिलना चाहिए जिसके साथ इसकी संक्रिया करवा दे तो क्या मिल जाए आपके पास, तत्समक अवयव मिल जाए। फिर इसके लिए अलग से मिलना चाहिए प्रतिलोम अवयव, इसका प्रतिलोम अवयव अलग से मिलना चाहिए, मिलना सभी का चाहिए, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव विद्यमान होना चाहिए। मान लीजिए इसका और इसका प्रतिलोम अवयव तो विद्यमान है और इसका नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये यहाँ पर प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व नहीं है, इसलिए जो आपका जो बीजीय पद्धति है जी कोमा स्टार ग्रुप नहीं है। तो यहाँ पर प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व का मतलब यहाँ पर है कि प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव मिलना चाहिए, और जो प्रतिलोम अवयव होगा वो भी किसका अवयव होना चाहिए, जी का ही अवयव होना चाहिए। और प्रतिलोम को देखिए, ए का प्रतिलोम कौन है, बी, ए का प्रतिलोम कौन है, बी, तो हम लिख सकते हैं ए का प्रतिलोम, ए का प्रतिलोम क्या आपका बी, और इस ए के प्रतिलोम को लिखते हैं ए इनवर्स से, तो यहाँ पर ए इनवर्स क्या होगा, बी, ए की संक्रिया बी से करवाएं और आपको तत्समक अवयव मिल जाए, तो ऐसा अवयव क्या होगा इसका प्रतिलोम। और बी का प्रतिलोम बोले तो ए, तो बी की संक्रिया ए से करवा रहे तो क्या मिल रहा आपको, तत्समक अवयव, तो बी का प्रतिलोम अवयव क्या होगा ए, और ए का प्रतिलोम अवयव बी, तो ये हो गया प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। यदि ये सारी बातें सत्य साबित होती हैं, नियम नंबर 1 2 3, सबसे पहली बात कंडीशन क्या थी कि जी एक आयत समुच्चय है, जी स्टार, जी के अंदर क्या है कि कोई द्विचर संक्रिया है, और जी विहतम बीजीय पद्धति जी कोमा स्टार ग्रुप कहलाएगी यदि इसके अंदर शास्त्रीय नियम का पालन हो, तत्समक अवयव का अस्तित्व हो। नंबर 3, प्रत्येक एलिमेंट के लिए प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व हो। यदि ये तीनों बातें सत्य साबित होती हैं तो आपका जो बीजीय पद्धति है जी कोमा स्टार वो बन जाएगी ग्रुप, ठीक है, ये आपका है ग्रुप है। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद आता है अपना क्रम विनिमय ग्रुप, या इसको बोलते हैं आबेली ग्रुप। आबेली ग्रुप क्या है, इसके अंदर एक नियम और जुड़ जाएगा आबेली ग्रुप के लिए, नियम नंबर 4, वो क्या होगा कि यदि इसके अंदर प्रत्येक फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, जी के प्रत्येक अवयवों के लिए, जी के सभी अवयवों के लिए यदि क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा है, जी के सभी अवयवों के लिए यदि क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा है तो आपका जो ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, आबेली ग्रुप। सबसे पहले ग्रुप होना चाहिए, वो आबेली ग्रुप होने के लिए उसके अंदर एक एक्स्ट्रा नियम होना जाएगा, कौन सा, क्रम विनिमयता का, यानी उनको क्रम बदल दे, ए स्टार बी कर देगा, बी स्टार ए करे, संक्रिया दोनों
ये दोनों साइड संख्या लगाने पर आपका जो है मान बराबर आ जाए तो क्या बोलेंगे इसको, क्रम विनिमयता, और ग्रुप हो जाएगा आपका आबेली ग्रुप। तो सबसे पहले तो आप ग्रुप की डेफिनेशन लिखेंगे, ये आपकी ग्रुप की डेफिनेशन है। इसके बाद हम लिखेंगे आबेली ग्रुप की डेफिनेशन। आबेली ग्रुप ही क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि अपने को इस ये जो परिभाषा दी है किसने दी है, आबेल नाम के गणितज्ञ ने दी है, उसी के नाम पे अपने क्या लिख दिया इसका, आबेली ग्रुप नाम लिख दिया इसको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। पहले ग्रुप की डेफिनेशन आप लोग लिख लेंगे, इसके बाद हम कल पढ़ेंगे आबेली ग्रुप और कुछ ग्रुप के उदाहरण। तो आज के लिए इतना ही।